things. Just definition, then notations, and the third is the symbol belongs to. The symbol belongs to and does not belong. These three things. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है हमको, the fourth thing, and that is features of sets. ये बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, बट विदाउट दिस नॉलेज आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट रहेगी और कई क्वेश्चंस भी आपके गलत होंगे अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं. देखिए, टेल मी इफ देयर इज अ सेट 1 2 3 or there is a set 1 1 2 3. First tell me, are these sets different or same? Same. Same. तो फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और सेकंड में कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट में 3 एंड सेकंड में 4. सेकंड में 4 है. तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स में अनइक्वल आइटम्स हो, कैन यू से कि वो सेम है? No. एक बैग के अंदर 3 बॉल्स हैं, सेकंड बैग के अंदर 4 बॉल्स हैं, तो कैन यू से कि बोथ द बैग्स आर आइडेंटिकल? नो सर. नहीं बोल सकते. तो अब तो दैट इज अ क्वेश्चन जो आपका गलत होगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता. व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? फिर मैं आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. अभी आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर. सो द कॉन्सेप्ट इज, जस्ट अ मिनट, the concept is the number 1, the elements are not repeated in sets. सबसे पहली बात, सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते. तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन. ये फर्स्ट बात जो समझनी है आपको, कि जो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन है वो राइट है, सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है. अब कैन यू टेल मी व्हाई? खाली मेमोराइज नहीं करना. मैथ्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स. One is factual. What is factual? Formula. You can't change. आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना? एक फार्मूला है, नोटेशन है, you can't change it. You can't change it. आपको याद ही करना पड़ेगा, नोटेशन आपको याद ही करना पड़ेगा. लेकिन there are some concepts which needs why. क्यों ऐसा होता है वो तभी क्लियर होंगे जब आप उसका why जानोगे. एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट्स. खाली याद कर लेना काफी नहीं है, क्यों नहीं होते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गो बैक टू डेफिनेशन ऑफ सेट्स. बताइए मुझे कि सेट की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज द डेफिनेशन? Collection of well-defined objects. Collection of well-defined object. Now tell me, आपके पास
कुछ कलेक्शन ऑफ बुक्स है, लेट्स से आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स है, और क्या क्या बुक्स है आपके पास? आपके पास एक मैथ्स की बुक है आर.डी. शर्मा, आपके पास एक मैथ्स की बुक है लेट्स से आर.एस. अग्रवाल, और आपके पास एनसीईआरटी की 2 कॉपीज है, सेम बुक की 2 कॉपीज है। तो आपके पास कितनी बुक्स का कलेक्शन है? माय क्वेश्चन इज दिस, आपके पास कितनी बुक्स का कलेक्शन है? सर 3 बताइए, 3 और 4? 4 3. आंसर इज 3। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कलेक्शन? अगर आपके पास 20 बुक्स एक ही टाइप की हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव कलेक्शन ऑफ 20 बुक्स। टेल मी, if you are having No, sir. if you are having No, 20 copies of same book, तब क्या बोलोगे? मेरे पास 20 बुक्स का कलेक्शन है। नो Like, सर तो क्लियर है ना? आपको कलेक्शन का मतलब होता है यूनिक ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड दिस। कलेक्शन का मतलब ईच आइटम इज डिफरेंट। सपोज समवन इज कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब कॉइन्स कलेक्ट करते हो आप, आपके पास 1000 कॉइन्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, दैट 200 कॉइन्स जो डबल डबल भी है आपके पास। तो आपके पास 1000 कॉइन्स यूनिक है, 1000 कॉइन्स तो यूनिक है, और 200 कॉइन्स आपके पास रिपीटेड है। तो आपके पास कितने कॉइन्स का कलेक्शन है? 1000 कॉइन्स का। ऑब्वियसली 1000 कॉइन्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्शन के अंदर यूनिकनेस मैटर करती है। तो अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, तो ये बेसिकली देखो क्या है, व्हाट इज 1 2 3? व्हाट इज 1 2 3? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, राइट और नॉट? 1 2 3 is what? Collection of natural numbers less than 4. तो why 1 is written twice? तो 1 दो बार क्या कर रहा है यहाँ पर? याद करिए, I told you in the last class कि I will tell you in the next class कि रिपीट क्यों नहीं करते हैं। Letters of the word trigonometry, तो हमने क्या किया था उसके अंदर? याद है? यस सर, सबको एक एक बार लिखा था, एक ही बार लिखा था। रिपीट नहीं करा था। यस, लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर क्या किया था हमने? B, E, T, R, बिकॉज हमको कलेक्शन ऑफ लेटर्स चाहिए, हम उसके अंदर रिपीट नहीं करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? यस सर। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। कभी रिपीट नहीं करते, बिकॉज कलेक्शन मीन्स यूनिक ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मीन्स यूनिक ऑब्जेक्ट्स। अब जो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज order of elements does not matter in sets. A, B, C or B, A, C, are these different sets or same set? Sir, they are same. Same set है, because both of them are collection of A, B and C.
अब इसका रीजन क्या है कि हम रिपीट क्यों नहीं करते, सॉरी हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। इसका रीजन क्या है, एक शेल्फ के अंदर आपने 3 बुक्स रखी हैं, एक शेल्फ है आपकी, अलमीरा है, यहाँ पे 3 बुक्स रखी हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी। या किसी और की शेल्फ के अंदर ये 3 बुक रखी हैं, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है। क्या उनके कलेक्शंस डिफरेंट हैं? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं। तो ऑर्डर डिफरेंट होने से कलेक्शन डिफरेंट नहीं होता, अंडरस्टैंड दिस। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, नंबर 1, और सेट्स के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे।